सा इनिशियल बेसिक सा किया था, दाना आई टोल्ड यू कि हम ये अलग से टॉपिक करेंगे ये वाला, ठीक है। तो सारी एलिमेंट्री कैनल है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। गट क्या, जो एलिमेंट्री कैनल है ना, उसे गट भी बोल देते हैं। तो जो गट है, चाहे स्टोमिक है चाहे डिओडिनम है ना, उन सभी के ये पार्ट्स हैं। तो ये तो ल्यूमन आ गया, अंदर वाला स्पेस आ गया, एंड दिस इज द म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस। जो मस्कुलरिस है ना, उसके भी आगे फिर 2 लेयर्स हैं। इनर है जो सर्कुलर एंड सर्कुलर मसल्स है उसमें, आउटर है जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी है, सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो एंड वाली है सिरोसा। आपको ना मल्टीपल में यूजली यही पूछ लेते हैं कि 4 लेयर्स लिख देंगे कि बताओ आउटर मोस्ट कौन सी है, जो इनर मोस्ट कौन सी है ना, सिंपली लर्न करने के लिए। मैंने पंजाबी में बताया हुआ है बच्चों को, कुछ ऐसे याद कर लो, सिरे वाली सिरोसा, एंड वाली सिरोसा, है ना, सिरे वाली सिरोसा, राइट। म्यूकोसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो अंदर ही होगी ना, जिसने म्यूकस सेक्रीट करना है ना, अंदर ही सेक्रीट करना है ना, इंटेस्टाइन के बाहर तो नहीं ना करना। तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन अंदर होगी, फिर म्यूकोसा के ऊपर सब म्यूकोसा एक रहेगी, दैट इज द मस्कुलरिस। अब क्या है, जो मस्कुलरिस है, इसमें भी अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है जब मल्टीपल में करते हैं, जब ऐसे भी क्वेश्चंस लिखते हैं कि विच वन इज द, जो इनर सर्कुलर है या आउटर सर्कुलर है ना, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल में कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए आप कैसे याद करोगे, मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, अभी ये कर लो आप, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ड्रॉ कर लो अच्छे से। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड में यहीं पे लिख रही हूँ, ये भी आप साथ साथ नोट कर लेना, फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। जो सिरोसा किस चीज की बनी हुई है, थिन मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। अब मेसोथीलियम क्या है, ये भी ब्रैकेट में लिख लो आप। एपिथेलियम ऑफ विस्ट्रल ऑर्गन्स, विस्ट्रल ऑर्गन जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड हैं, दोज आर द विस्ट्रल ऑर्गन्स। ठीक है, सिरोसा इज मेड अप ऑफ थिन mesothelium, epithelium of visceral organs with some connective tissues. Muscularis, so obviously smooth muscles. It is made up of the smooth muscles. Then submucosa, loose connective tissue made up of loose connective
टिश्यू, loose connective tissue, and it contains, यहीं पे लिख लो, containing loose connective tissue containing nerves, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ आपको पता है ना, पेल व्हाइट फ्लूइड लाइक द ब्लड इनसाइड आवर फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडी इन द लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड फ्लो करते हैं वैसे एक और फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ। नाइन्थ में आपने किया होगा टिश्यूज में, बट यहाँ भी हम डिटेल में करेंगे जो भी टिश्यू आएगा चैप्टर। ठीक है, 10वां हो गया। म्यूकोसा में अलग से लिखवाती हूँ आपको थोड़ी, म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होगी। Serosa made up of the thin mesothelium, then जो muscularis है smooth muscles की बनी है, submucosa जो that is made up of the loose connective tissue containing nerves, blood and lymph. Okay. म्यूकोसा में आपको याद होगा हमने कहा था म्यूकोसल एपिथेलियम इन द डियोडिनम दैट कंटेन्स द गॉबलेट सेल्स, ब्रश बॉर्डर सेल्स, है ना, सारा किया था वो, तो इसी से रिलेटेड था म्यूकोसा से। हैव यू डन? नो मैम। ओके ओके, आई एम वेटिंग, जब हो जाए तो बता देना। म्यूकोसा के ना ये अंदर इरेगुलर फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, ये भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। मैम, हाँ जी मैम जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है मैम वो सब म्यूकोसा के साथ लिखना है ना? सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा के साथ। ठीक है, अंदर म्यूकोसा के इरेगुलर फोल्ड्स हैं, दैट इज कॉल्ड द रगी। स्टोमिक, जो स्टमक की है ना, दिस पार्ट लेयर, म्यूकोसा लेयर, उसमें होंगे रगी, मैं लिखवाऊंगी ये आगे आपको, एक बार लिख लो। When done, tell me, okay? ड्रॉ कर लो आराम से अच्छे से। डन मैम। सभी का, किसी का रह तो नहीं गया तो बता दो। Should I come to white board? Okay. Now, जो मिकोसा है ना, मिकोसा क्या क्या बना रही है वो हम कर रहे हैं अभी। इसके मेन मिकोसा सब मिकोसल लेयर है जो,
right? To differently modified to form different structures in the different organs. First, we'll do about the mucosa. Mucosa. Mucosa is forming just 1 minute. Mucosa is basically forming four structures. I'm going to write that. First, mucosa. It forms the irregular folds in stomach called ruggy. Stomach में इसकी modification क्या कर रही है? It has been modified to form the irregular folds called ruggy in the stomach. इस ruggy ने क्या करना है? जो mechanical digestion of food है ना, it will help in that. जो ruggy है, ठीक है? Okay. It forms small finger-like projections in small intestine, single finger-like projections in small intestine called villi. ठीक है, तो विल्लाई किससे बने हैं? म्यूकोसा से बने हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से। रगी किसके बने हैं? म्यूकोसल मेम्ब्रेन से बने हैं। सो स्टमक में रगी प्रेजेंट है जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन ने बनाए हैं। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और द फोल्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि जिन्हें विल्लाई बोलते हैं, वो भी म्यूकोसल एपिथेलियम की ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सो विल्लाई का क्या काम होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, small intestine है, small intestine is not smooth from inside, ठीक है। जो small intestine ऐसे बनी हुई है ना, नहीं बनेगी, डायग्राम में देख लो। सो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, वो क्या है, उसकी सरफेस है जो स्मूथ नहीं है, इनर सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कर रहे हैं? दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। तो इस पर वीडियो ऑन कर रही हूँ 1 मिनट अपनी। देखो, राइट, एक तो ऐसी स्मूथ वॉल है ना, स्मूथ वॉल है, मान लो कि इस इंटेस्टाइन की, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ 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 से होनी है, ओके, राइट। तो एरिया तो इतना ही हुआ, इतनी एब्जॉर्प्शन होगी। अगर हम इनर वॉल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दें तो एब्जॉर्प्शन देखो इतने एरिया से होगी। एरिया बढ़ गया ना, सरफेस एरिया, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी कम टाइम में, ठीक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज फिंगर लाइक projections are called the villi. Those are present on the inner wall of the small intestine, right? नान आगे, जो भी स्टमक में ग्लैंड्स हैं, स्टमक की ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो भी म्यूकोसा ही बनाएगी। ग्लैंड्स इन स्टमक, कौन सी ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक glands of stomach. Those are made up of the mucosa membrane. Those are the projections
Those are the modifications of mucosal membrane. Then next लिखो the crypts. Crypts ये क्या है मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी अभी. Crypts in between the bases of villi in the intestine. These crypts are called the crypts of Lieberkühn. Crypts of Lieberkühn. राइट जो क्रिप्स हैं क्रिप्स कहाँ पे प्रेजेंट है बिटवीन द बेसेस ऑफ द विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है विलाई है उनके बेस पे जो स्पेसेस है ना वो क्रिप्स हैं. क्रिप्स इंटेस्टाइन के स्पेलिंग ठीक कर लेना उन्हें क्रिप्स बोलते हैं. क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन बोलते हैं स्पेसिफिकली. और जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन है इनका फंक्शन क्या है एक्चुअली. क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन These secrete the succus entericus. इन्होंने succus entericus बनाना है. These secrete the succus entericus. Succus entericus क्या था? Intestinal juice को हम succus entericus बोलते हैं ना कल किया था हमने. तो these secrete the succus entericus. Okay. Intestinal. Yes. Hello. Crypts in between the bases of villi in the intestine. So crypts of Lieberkühn and these crypts of Lieberkühn secrete the succus entericus. ये मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाई देती हूँ. चलो पहले let us see crypts of Lieberkühn. ये देखो ये डायग्राम है. A section of small intestinal mucosa showing villi. ये villi शो कर रही है डायग्राम. हम ड्रॉ कर ले. हाँ ड्रॉ कर लेना. एक मिनट समझ लो पहले. ये देखो ये तो villi है. ठीक है ये villi है. ये villi है. प्रोजेक्शंस होगी ना villi के नीचे ये जगह जो ये वैली सी होगी है. राइट. दीज आर द क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन. ये वाला है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन. और इसमें जो villi है इसमें आर्टरीज भी जा रही है ना. ब्लड कैपिलरीज भी हैं. ये रेड वाली ब्लड कैपिलरीज होगी हैं. ये येलो वाली लैक्टियल्स होगी हैं. लैक्टियल्स क्या है इसकी ब्रैकेट में लिख लो lymph capillary. पहले सुन लो फिर ड्रॉ कर लेना. I will give you the time. Lymph capillaries. lymph बताया आपको मैंने. fluid connective tissue inside our body. ब्लड है एक lymph है. दो फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर. lymph आपने थोड़ा सा किया हुआ है 9th में. इसके बेसिक है जो lymph capillaries होगी हैं. ठीक है ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन हो गया. ओके. लैक्टियल याद रखना. लैक्टियल के बारे में आगे हम काम बोलेंगे. ठीक है एक्सप्लेन करूंगी मैं कुछ जब हम फैट की एब्जॉर्प्शन करेंगे. ठीक है यहाँ पे लैक्टियल है जो फैट एब्जॉर्ब करेंगी. ओके पहले इतना ड्रॉ कर लो. देन फिर विल मूव अहेड.
हेलो। हाँ जी, यस, हेलो, डन डन। डन। यस। ओके, बाकी किसी का बोलो, रह गया तो बोलो। आई शुड स्टे हियर, क्या सभी का हो गया? ओके, इट मीन सभी का हो गया। ओके, आई एम मूविंग अहेड, चलो। ओके, ये हमने कर लिया था इतना, ये आपने लिख लिया होगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मिकोसा, जो मिकोसा थी इसमें क्या था? मिकोसल एपिथेलियम, थोड़ा और लिखती हूँ मैं। Mucosal epithelium has goblet cells, which secrete mucus that helps in lubrication. ठीक है, mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that helps in lubrication. ओके, ये हमने ऑलरेडी कर भी लिया था ये। Then I'm going to write here, रब कर देती हूँ पहले, फिर मैं कुछ और पॉइंट लिखने हैं इसी के बारे में। No, I'm going to write this side. जो विलाई है ना, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग हमने कर लिया है। विलाई के पास ही चलो लिख रही हूँ मैं, हेयर अबाउट द विलाई। ठीक है, विलाई जो विलाई है ना, इस पे स्मॉल फिंगर, ये तो खुद तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ही हैं। द सेल्स लाइनिंग द villi produces numerous cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli giving a brush border appearance. Okay, the cells lining the villi produces numerous microscopic projections called microvilli, giving a brush border appearance. जो villi है ना, villi के ऊपर आगे फिर क्या और छोटे छोटे small projections हैं. Those small projections are called the microvilli. And फिर उसे appearance कैसा हो जाएगा? brush border. उसका border है जो brush like है. villi के भी ऊपर छोटे छोटे threads लगे हैं, आप ऐसा ही imagine करो. ठीक है, that is giving the brush border appearance. ठीक है, so villi ने क्या करना है? It increases the even villi and microvilli both. Villi and microvilli both increases the surface area for absorption. These and the villi both increases
एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया या फिर लिख लो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, increases surface area for absorption of food. So villi and microvilli का ये काम है. Goblet cells का काम है to secrete the mucus. Crypts of liver कोहन का काम है to secrete the succus entericus. Okay, रगी जो stomach के हैं इसका क्या काम है? Mechanical digestion of the food. Okay, done. लिख लो अब. I'm waiting for 1 minute. And just read it. जिसने लिख लिया इसे read कर लो आप. So these are the modifications of mucosal membrane. Okay, mucosa, inner mucosa. I think you might have done. किसी का रह गया तो बोल लो. हो गया? No. Yes, ma'am. Okay. नहीं हुआ किसी का तो I'm waiting. किसी ने I think no बोला है. Done? Yes, ma'am. Okay. Now the modifications of submucosa. Submucosa. सबम्यूकोसा इसमें तो एक ही लिखना हमें. डियोडिनल ग्लैंड्स. जो डियोडिनम की ग्लैंड्स हैं वो कौन बनाएगा? सबम्यूकोसा. डियोडिनल ग्लैंड्स. ठीक है, डियोडिनल ग्लैंड्स कौन बना रहा है? सबम्यूकोसा बना रहा है. एंड स्टोमिक की ग्लैंड्स थी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो कौन बना रहा था? म्यूकोसा बना रहा था. ठीक है, ये छोटे छोटे बातें याद रखिए. मल्टीपल में ऐसे ही आपको डाल देंगे ऑप्शंस अलग अलग कि डियोडिनल ग्लैंड्स are the modifications of जो otherwise are formed from submucosa or the mucosa or the muscularis. ठीक है, तो आपने याद रखना है duodenal glands are the modifications of submucosa. ठीक. So we have completed this topic. Layers of gut, transverse section of gut and their modifications, we have done that. Now again coming to the absorption of the food.